नमस्कार दोस्तों, आज हम सितंबर माह की जो ऐतिहासिक घटना है उसमें बात करने वाले हैं ऑपरेशन पोलो की। और ऑपरेशन पोलो के बारे में आप जानते हैं कि सरदार पटेल ने किस तरह से 565 रियासतों का एकीकरण करके भारत को एक ऐतिहासिक नक्शा दिया और उसी एकीकरण का एक हिस्सा था ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद रियासत, जो भारत की एक बहुत बड़ी रियासत थी, उस रियासत को मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे सरदार पटेल थे, उन्होंने इस एकीकरण में एक नीति अपनाई थी और उस नीति को कहा गया था गाजर और छड़ी की नीति, जिसमें सरदार पटेल ने रियासती राजाओं को अलग अलग तरह की रियासतें भी दी थीं, उनको पेंशन का वायदा किया था, उनको चुनाव लड़ने का वादा किया था, उनको निजी संपत्ति का भी अधिकार दिया था। दूसरी तरफ उनको एक तरह से धमकाया भी था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी जनता को ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देंगे। इस तरह की नीतियों से सबको सरदार पटेल ने लगभग भारतीय संघ में सभी रियासतों को मिला लिया था। और उस रियासतों के बाद दो रियासतें बची थीं, एक तो जूनागढ़ और दूसरी आपकी हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत का जो निज़ाम था, निज़ाम का नाम आपको पता है कि निज़ाम उस्मान अली खान ने जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद एक समझौता किया था भारतीय संघ से कि हम एक काम कर लेते हैं, अभी हमें इसमें डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हम कहाँ पे जाएं, हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रखें, पाकिस्तान में जाएं या भारतीय संघ में मिलें। उसके लिए उन्होंने एक समझौता किया कि हमें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। उसी बीच में निज़ाम ने क्या किया कि निज़ाम ने पाकिस्तान से संपर्क शुरू कर दिया और पाकिस्तान से हथियार मंगाना शुरू कर दिया और उन्होंने एक तरह से भारत के खिलाफ विद्रोह की रणनीति बनाना शुरू कर दिया। यूएनओ में भी उनके रिप्रेजेंटेटर गए और यूएनओ में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है गए, वहाँ पर भी अपना मामला लेके गए कि भारत हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है और ज़बरदस्ती हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाना चाहता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्पष्ट मानना था कि हैदराबाद रियासत को हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना सकते, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है और पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ मामला है। हम इसे स्वतंत्र भी नहीं कर सकते और ना ही हम इसे पाकिस्तान को सौंप सकते, न भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आपको पता है कि उस समय की हैदराबाद रियासत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र आता था। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 87% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और वो हिंदू पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहती थी। दूसरी बात ये भी था कि आप देखोगे कि जो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट आंदोलन थे, किसान आंदोलन थे, वो भी वहाँ पे उग्र हो रहे थे उस समय पे। और किसान जो वहाँ के निज़ाम थे उसके ख़िलाफ़ विद्रोह कर रहे थे, जिनको भी दबाने में निज़ाम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तीसरी बात ये थी कि वहाँ पे हम देखते हैं कि हैदराबाद के कुछ मुस्लिम लोग भी ऐसे थे जो भारतीय संघ में जाना चाहते थे। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो इन सब विद्रोहों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और अत्याचार के बाद उनका मुंह बंद करके और उन्हें चुप कराया जा रहा था। और वो धीरे धीरे सेना को मजबूत करने लगे अपनी को कि हमें भारत के साथ एक युद्ध करना है और अपने आप को या तो स्वतंत्र रखना है या फिर पाकिस्तान में मिलाना है। दूसरी बात ये भी थी कि सरदार पटेल बहुत ही कूटनीतिक राजनेता थे कांग्रेस के और उन्होंने किसी तरह की वहाँ पे हड़बड़ी नहीं दिखाई, वहाँ पे सेना को सीधे सीधे लड़ने के लिए नहीं भेजा, इससे कि कोई इंटरनेशनल इशू न बने इशू के ऊपर। और उन्होंने 13 सितंबर को जब निज़ाम ने भारतीय संघ में मिलने का कोई निर्णय नहीं ले पाए तो 13 सितंबर 1948 को वहाँ पे पुलिस हैदराबाद में भेजी। और उस पुलिस भेजने का कारण सरदार पटेल ने दिया कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, वहाँ की बहुसंख्यक की जनसंख्या हिंदू है, मुस्लिम शासक होने के कारण वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय समर्थक कुछ मुसलमान भी हैं जिनके ऊपर निज़ाम ज़बरदस्ती अत्याचार
कर रहे हैं और ये भारत का पूरी तरह से आंतरिक मामला है। हम कोई भी अटैक यहाँ पे हैदराबाद के ऊपर नहीं कर रहे, हम एक पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं जिससे लोगों को न्याय मिले। दूसरी बात आपको पता होगी कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो देसी रियासतों में कांग्रेस ने अपने प्रजामंडल स्थापित किए थे, तो वहाँ पर हैदराबाद में भी एक राज्य कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और वो कांग्रेस लगातार वहाँ के लोगों में राजनीतिक जागरण ला रही थी और लोगों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए अपने शासक के ऊपर दबाव बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो इसलिए बहुत सारी सिचुएशंस वहाँ पे पैदा हो गई और हैदराबाद के निज़ाम की जो ये पूरी तरह से एक जो रणनीति थी कि हम स्वतंत्र हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। दूसरी बात ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे कि एक बार उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अगर रियासतों ने भारतीय संघ में विलय नहीं किया तो हम उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। लेकिन सरदार पटेल इस तरह की कूटनीति से काम करते थे कि इंटरनेशनल दबाव भी न बने और हमारा काम भी बन जाए। सरदार पटेल ने कांग्रेस की तरफ से ये वक्तव्य दिया था कि ये जो रियासतें जो अंग्रेज़ी शासन से मुक्त हुई हैं, ये कभी भी स्वतंत्र इनका अस्तित्व नहीं था, ये हमेशा भारत का हिस्सा ही रही हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थों के लिए इनको एक विशेष दर्जा दे रखा था। तो ये कहीं ना कहीं भारत का ही पार्ट हैं और हम इनकी स्वतंत्रता को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ थी। आपको पता है कि उस समय में जब तक भारत का विभाजन हो चुका था और उस विभाजन को सांप्रदायिकता के आधार पर जिन्ना ने दो देश अंग्रेज़ों से ही बनवा लिए थे। अब उसको सरदार पटेल ने उस विभाजन को स्वीकार करने के बाद वो यहाँ पे एक वक्तव्य ये ही दिया था कि एक सांप्रदायिक के आधार पर अंग्रेज़ों ने जिस देश का जो विभाजन कर दिया वो वहीं तक रुक जाना चाहिए, आगे इस देश के विभाजन को हम किसी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हैदराबाद जैसी रियासतें भारत से अलग होने का प्रयत्न करेंगी तो हमारे तो दोनों हाथ ही कट जाएंगे और हम बिना हाथों के देश को कैसे चला पाएंगे। तो इस तरह से भारतीय पुलिस थी वो जनरल चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद रियासत में प्रवेश कर गई और लगभग 5 दिन के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निज़ाम ने भारतीय जनरल चौधरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया और इस तरह से भारतीय संघ में हैदराबाद रियासत का विलय हो गया।